गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मितव्ययिता के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि वे अब हेलीकॉप्टर की जगह ट्रेन और बस यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा, देश के संसाधनों की बचत और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाना आज समय की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को समाज के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आत्मनिर्भरता, ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के सही उपयोग पर जोर देते हैं और उसी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि अब वे हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रेन और बस से यात्रा करेंगे। उन्होंने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक आत्मनिर्भरता और संसाधनों की बचत के संदेश से प्रेरित होकर किया। राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने से ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा, देश के जिम्मेदार नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाकर समाज के सामने सकारात्मक उदाहरण पेश करना चाहिए। आचार्य देवव्रत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर व्यक्ति अपने स्तर पर संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। लोगों ने इसे सादगी, जन जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। राज्यपाल ने कहा, अनावश्यक खर्चों में कटौती और सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग देश हित में जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की संस्कृति हमेशा सादगी और संतुलित जीवन शैली की प्रेरणा देती रही है। हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। इसके स्थान पर मैं ट्रेन, राज्य परिवहन बसों और सार्वजनिक साधनों का ही उपयोग करूंगा। इतना ही नहीं, राज्यपाल के रूप में प्राप्त Z+ सुरक्षा के काफिले को दरकिनार करते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरे काफिले में न्यूनतम गाड़ियां ही रहेंगी। राष्ट्र निर्माण के इस महान यज्ञ में मैंने प्रशासन और शिक्षा जगत को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने विश्वविद्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाएं। सभी शिक्षक और विद्यार्थी पेट्रोल डीजल वाहनों के स्थान पर साइकिल, इलेक्ट्रिकल वाहन या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों से भी मेरा आग्रह है कि सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करें और अपने जिले में ईंधन बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उर्वरकों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने हेतु मैं सभी किसान भाइयों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करता हूं। आइए हम सब वोकल फॉर लोकल को अपने जीवन में अपनाएं एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और भारतीय मुद्रा को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि लोक भवन के समस्त स्टाफ और कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री जी की अपीलों को आत्मसात करते हुए कई छोटी बड़ी पहल शुरू की हैं। याद रखें, हमारे द्वारा बचाई गई ईंधन की एक एक बूंद और एक एक रुपया भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा। यदि हम थोड़ा सा त्याग करेंगे तो कल भारत अधिक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के आर्थिक आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प को साकार करें।